नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। वो टॉपिक जिसके बिना आप मार्केट में कभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकाश और यहाँ पर मैं काम की बातें करता हूँ। मार्केट प्रॉफिट दे या फिर लॉस, सबसे बड़ा रोल इसमें आपका दिमाग का ही है, क्योंकि मार्केट में इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट कि वो कैसा वर्क करता है वहां पे। अगर हम लोग रिसर्च के हिसाब से देखें तो 90% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने साइकोलॉजी की वजह से। क्या उन्हें चार्ट देखना नहीं आता? क्या उन्हें इंडिकेटर लगाना नहीं आता? क्या उन्हें सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालना नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं। ये कोई रीजन नहीं। उनका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, उनके इमोशंस। उनके इमोशंस की वजह से ही वो सबसे ज़्यादा लॉस में जाते हैं। अब इमोशंस में भी कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं, जैसे डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंट होना, रेवेंज में ट्रेड करना, और पांचवा फोमो में आकर ट्रेड करना। रेवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें 90% जो बिगिनर्स है, जो नए नए स्टॉक मार्केट में घुसे हैं, ट्रेडिंग करना शुरू किए हैं, वो लोग लॉस करते हैं। आपका लॉस हुआ और आपने ठान लिया नहीं, आज तो मैं इससे पैसा लेके ही रहूंगा, मेरा जो लॉस हुआ है अभी अगला ट्रेड लेके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये सबका माइंडसेट है। शुरुआती दौर में ये सबके माइंडसेट में ये चीज आता ही आता है। पहला ट्रेड लिया, लॉस हो गया, तुरंत ही आप दूसरा ट्रेड पंच कर दोगे बिना एनालाइज किए, बिना कुछ सोचे समझे, जिसकी वजह से आपका जो लॉस होगा वो तुरंत वापस हो जाएगा। आप लॉस कवर करने के चक्कर में पड़ जाओगे, जिसका रिजल्ट क्या होता है, आपका कैपिटल ब्लो हो जाएगा। दूसरा, स्टॉप लॉस ना लगाना। स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, लगता क्या है, मार्केट जब निगेटिव होने लगता है तो लगता क्या है उसमें कि अरे यार यहाँ से तो मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। उस वेट करने के चक्कर में ही आपका जो नेगेटिव मनी दिख रहा है वो और भी ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जिसकी वजह से आपका जो कैपिटल है, कैपिटल कम होता जा रहा है। आपने जो ट्रेडिंग में पैसा लगाया वो भी कम होता जा रहा है। इंडियन मार्केट में तो चलिए आपने जितना रुपया लगाया वही कम हो रहा है, लेकिन अगर आप फॉरेक्स में घुस जाएंगे तो आपका जो कैपिटल पड़ा रहेगा ना साइड में, उसमें से भी वो नेगेटिव होता जाएगा। तो स्टॉप लॉस ना लगाना भी एक गलती है। अब तीसरे की बात करते हैं हम लोग। तीसरा आता है ओवर ट्रेडिंग। प्लान बनाते हैं हम 2 या 3 ट्रेड करने का, लेकिन हो कितना जाता है, 8 से 10 ट्रेड हो जाता है। अब वो 8 से 10 ट्रेड होते कैसे हैं वो बता दूं मैं आपको। समझ लीजिए आपका दिन का प्रॉफिट, आज आपने 2 ट्रेड किया, ठीक है, 2 ट्रेड मिला के आपका प्रॉफिट होता है 9,800 रुपया। अब 9,800 रुपया तो बहुत डिसेंट सा एक प्रॉफिट है एक दिन के हिसाब से। आप क्या सोचोगे, यार 9,800 रुपया है, एक काम करता हूँ 200 रुपया और कमाता हूँ, 10,000 कर लेता हूँ। ये करता कौन है, ये नए ट्रेडर करते हैं। पुराने ट्रेडर जो इंटरमीडिएट है वो नहीं करते हैं, जिनका माइंडसेट स्ट्रांग है वो नहीं करते हैं। ये करता कौन है, नए ट्रेडर्स करते हैं। 9,800 रुपये का आपका प्रॉफिट आया, ठीक है, 9,800 रुपये को आप 10,000 बनाने के चक्कर में आप एक और ट्रेड पंच कर लेते हो। अब जो आपका 9,800 प्रॉफिट है वो घट के 8,700 रुपये पे आ गया, फिर 8,800 पे आ गया। आपने बोला चलो कोई बात नहीं, एक और ट्रेड मारूंगा, 10,000 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 12,000 प्रॉफिट कमा लूंगा। दूसरा ट्रेड पंच करोगे आप, दूसरा ट्रेड पंच करोगे, पांचवा ट्रेड हो गया, आपने 2 ट्रेड किया था, सॉरी चौथा ट्रेड हो गया। आपने 2 ट्रेड किया था, तीसरा में पंच किया, 8,800 आ गया। अब आप चौथा ट्रेड करने जा रहे हो। अब इसमें जो आपका कैपिटल है, सॉरी, अब इसमें जो आपका प्रॉफिट है वो आ गया 8,000 पे, लेकिन अभी तक आपने एग्जिट नहीं मारा है। अभी आप इंतजार कर रहे हो कि शायद यहाँ से ऊपर चला जाए, और हुआ भी वही, ऊपर गया, वो 9,000 पे आ गया। चौथे ट्रेड में 9,000 पे आ गया तो आपने क्या सोचा, अरे यार एक लास्ट ट्रेड करता हूँ, पांचवा ट्रेड, अगर प्रॉफिट आया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। आपने पांचवा ट्रेड पंच कर दिया। आपने सोचा 10,000 प्रॉफिट तो निकाल लूंगा, 9,800 था यार, कम से कम 800 तो आ जाए, वही आ जाए कम से कम, 10,000 ना सही, 800 एक्स्ट्रा सही, 800 अच्छा खासा आ रहा था, फालतू में निकल दिया। आपने 10वां ट्रेड पंच किया। अब आपका कैपिटल जो है, अब आपका प्रॉफिट जो है वो 5,000 पे आ गया है। अब आप क्या करोगे, अब आपके दिमाग में आएगा अरे यार 9,800 था वही बढ़िया था, फालतू 200 रुपए के चक्कर में पड़ा यार। अब आप एक और ट्रेड पंच करोगे, छठा ट्रेड, सोचोगे यार वापस 9,000 पहुंचा देता हूँ, कम से कम 9,000 तो रहे, 8,000 ही रहे कम से कम, अरे 8 छोड़ो 7,000 क्यों ना रहे, कम से कम इतना तो रहे प्रॉफिट। आप ये सोचोगे। आपने ट्रेड पंच किया, अब क्या हुआ, आपका 9,800 ही प्रॉफिट नहीं गया, आपके कैपिटल में जो पड़ा था उसमें से भी कुछ निगेटिव हो गया है। ये होता है ओवर ट्रेडिंग।
प्लान करते हैं 2-3 ट्रेड करने का, लेकिन हो जाता है 10-12 ट्रेड। ये होता है ओवर ट्रेडिंग। ये करता कौन है? नए ट्रेडर्स करते हैं, पुराने ट्रेडर्स नहीं करते ये चीजें। फोमो ट्रेडिंग का अर्थ ये है, यार सब एंट्री ले रहे हैं, मैं क्यों ना लूं। समझ रहे हो? टेलीग्राम पे लोग ज्वाइन रहते हैं, कहीं ना कहीं पे ज्वाइन रहते हैं, टेलीग्राम पे धड़ाधड़ मैसेज आ रहा है, आपने अगर ये उठाया होता तो 1 रुपए का सामान 50 रुपए चला गया, 1 रुपए का सामान 10 रुपए चला गया, अरे बाप रे बाप, 100 रुपए का सामान 1000 रुपए दौड़ रहा है। ये होता है फोमो ट्रेडिंग। सब उठा रहे, मैं क्यों ना उठाऊं। या फिर मैंने तो उठाया था यार, यहाँ से वहां तक चला गया, लेकिन मैंने बीच में एग्जिट कर दिया। सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। 50 रुपए का कोई सामान है, आपने उसको खरीदा, आपने उसको 55 पे बेच दिया, अब वो चला गया 70। अब वहां पे आपके अंदर फोमो होगा कि अरे यार शिट, मिस हो गया, ले लेना था मेरे को। आप करोगे क्या? वही जो 55 में आपने बेचा, जिसका भाव 70 चला गया, आप उसको 80 रुपए में खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि अभ्यास था वो 100 चला जाएगा, ये सोच के खरीद लोगे। होगा क्या? वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, आपका जो कैपिटल है वो ब्लो हो जाएगा। एट द एंड में रिजल्ट इन सारे चीजों का एक ही रिजल्ट है, वो है लॉस, जो कि आप सहन नहीं कर पाओगे। आपके पास कैपिटल बचेगा नहीं। आप स्टॉक मार्केट को जुआ बोलना शुरू कर दोगे। स्टॉक मार्केट को अरे यार बहुत बेकार चीज है, भूल के भी उस चीज में मत घुसना, उस चीज में जाना मत, बहुत गंदी चीज है। आप ये सारी चीजें बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने ना साइकोलॉजी ठीक रखी, ना अपने इमोशंस को सही से रखा। आप डर गए, ओवर ट्रेडिंग भी कर दिया, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया। मतलब ये जितने भी गलतियां हैं जो जिससे आप लॉस में जाने, वो सारी चीज आप कर रहे हो, और आप उम्मीद कर रहे हो कि मार्केट आपको पैसा दे, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप करें, उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका एंट्री और एग्जिट प्लान होना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा, आप जर्नल लिखना शुरू करिए। जर्नल लिखने से होता क्या है, मैंने कब एंट्री लिया, कब एग्जिट लिया, मेरे इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट आया, कितना ब्रोकरेज किया, ये सारी चीज़ें आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैंने एंट्री किस जगह पे लिया, क्या सोच के लिया, ये जानना भी आपका बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ट्रेड करें तो ये चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में रखें कि जब मैं ट्रेड को जब मैंने पंच किया, तो उस ट्रेड में मेरा जो भी प्रॉफिट निकला वो तो चलिए अलग बात है, लेकिन उस ट्रेड को मैंने लिया क्यों? अच्छा लग रहा था इसलिए थोड़ी नहीं ले लिया, कपड़ा थोड़ी ना है वो। ट्रेड है ना, अच्छा लगने से थोड़ी नहीं लेता है इंसान। ट्रेड को इंसान लेता कब है? जब उसको उसमें पैटर्न दिखे, लगे कि हाँ मार्केट यहाँ से वहाँ अलग जाएगा, मेरा टारगेट हिट लगाया गया है, जो मैंने मेरा टारगेट लगाया है उस टारगेट को वो हिट करेगा। यानी कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, आपने एनालाइज सही किया है, सारी चीज़ एकदम परफेक्ट है, और जब वो टारगेट हिट करेगा तो अलग ही डोपामिन रिलीज होगा। पैसेंस रखना सीखो। पैसेंस, लॉस आए तो भी पैसेंस रखना सीखो, स्टॉप लॉस लगा के। प्रॉफिट आ रहा है तो भी पैसेंस रखना सीखो, क्योंकि लोग लॉस को सह लेते हैं पर प्रॉफिट को नहीं सह पाते हैं। इसका मतलब ये है, आपका लॉस 5,000 का होता होगा, आप एग्जिट नहीं करोगे, आप इंतजार करोगे यहाँ साथ रिवर्स हो जाए, पर प्रॉफिट 1,000 रुपये होगा, आप एग्जिट मार दोगे। वो सबसे बड़ी गलती है। प्रॉफिट 1,000 का आ रहा है, अपने ट्रेडिंग एसएल को थोड़ा सा ट्रेल करो, ऊपर बढ़ाओ, धीमे धीमे वो 1,000 से 1,500 हो जाएगा, और ट्रेल करो, 2,000 जगह ट्रेल करो। उसको तब तक ट्रेल करते रहो जब तक आपका एक डिसेंट सा प्रॉफिट नहीं निकल जाता। आप उस प्रॉफिट पे खुश नहीं रहते, आपको ऐसा हो जाएगा कि हाँ ये प्रॉफिट मैंने टारगेट डन किया है, उस टारगेट पर जाके हिट कर दे और वहां पे मेरा ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा मैं। तब तक आप उस चीज को ट्रेल कर सकते हो। और सबसे अब मेन बात, मार्केट से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बिल्कुल भी मत रखो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो बिगिनर्स है वो सोचते हैं यार मैं 50,000 का कैपिटल लाऊंगा, हर रोज 10% कमाऊंगा, मतलब रोज का 5,000 रुपया, अरे यार महीने में तो 1.5 लाख हो जाएगा। ये आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि आपको नहीं रखना चाहिए। मार्केट से 5% 10% का एक्सपेक्टेशंस मत रखो, मार्केट से उसका रियल एक्सपेक्टेशंस ही रखो, जो वो देगा, जिसके आप हकदार हो, जो आप डेली ले सकते हो। मतलब 1% 2%, ये बहुत होता है आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए, बहुत बहुत होता है। अगर आप रोज 1% बदलोगे तो 365 दिन में 365% बदलोगे। इस चीज को आप ध्यान रखो। 1% 2% इनफ है, उतना ही लो। अब इस सारी चीजों का कंक्लूजन क्या है, मैं उस चीज पर आ जाता हूँ। मान लो आपने एक ट्रेड उठाया, ठीक है, और वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है आपके पास। आपकी साइकोलॉजी 2 तरीके से काम करेगी। सबसे पहला, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करो। अगर प्लान बने तो दूसरा ट्रेड लेंगे, अगर प्लान ना बने तो ट्रेड नहीं लेंगे। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, लॉस होते ही डर गए, गुस्से में आ गए, अब तो मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करके रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा कितना ही लॉस हो जाएगा। ये है दूसरा ऑप्शन, जिसमें आप
लॉस में जाने वाले हो। तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस मिलता है हमारे माइंडसेट, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन से। आप कितना भी प्रॉफिट कर लोगे, अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है, एक दिन उसको काफ़ी है आपके जितने भी प्रॉफिट है सबको लॉस में कन्वर्ट करने के लिए। सिर्फ एक दिन। बहुत बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स थे जिनका सिर्फ एक दिन काफ़ी था उनके पूरे ज़िंदगी भर के पैसों को ज़ीरो करने के लिए। मार्केट में एक दिन का पैसा भी ज़ीरो होता है, 10 साल का पैसा भी ज़ीरो होता है। और मार्केट में 10 साल में जितना लॉस किया वो भी एक दिन में कवर होता है, और एक दिन में इतना कमा लोगे कि 10 सालों तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना पैसा है यहाँ पे। लेकिन उसके लिए आपको, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिजर्व भी करता हूँ ताकि आने वाले समय में मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस ला सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। ध्यान रखिए, साइकोलॉजी को मेंटेन रखिए। प्रॉफिट तो आएगा जाएगा, पर कभी आप जैसा सोचते हो वैसा ही हो वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए साइकोलॉजी को मजबूत रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।